दोस्तों बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि क्रेडिट कार्ड ओनली छोटे-मोटे बेनिफिट के लिए होता है। जैसे मूवी टिकट हो गया, लाउंज एक्सेस हो गया, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 5 टू 10% का बेनिफिट हो गया। सो जो लोग फाइनेंशियली सेट है, जिसकी इनकम महीने की 50,000 60,000 से उसके अबोव है, राइट? तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये छोटे-मोटे बेनिफिट के लिए मुझे और एक क्रेडिट कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? वो लोग ओनली डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े रहते हैं, उसी से हैप्पी है। हालाँकि उनकी बात भी सही है कि ये छोटे-मोटे बेनिफिट के लिए क्रेडिट कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अक्सर उनको पता नहीं होता है कि क्रेडिट कार्ड के लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। सो ये छोटे-मोटे बेनिफिट के अलावा क्रेडिट कार्ड के लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बने इस वीडियो में। माई सेल्फ हार्दिक वाघेला, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों सबसे पहला लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि क्रेडिट कार्ड से आपका सिबिल स्कोर डेवलप होता है। मान लो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है या फिर आपके पास कोई लोन ही नहीं है, तो आपका सिबिल स्कोर अभी -1 होगा। 900 में से सिबिल स्कोर होता है वो -1 होगा। और सिबिल स्कोर डेवलप करने के लिए या तो आपको लोन लेना पड़ेगा या तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। लोन लेने का हम लोग कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि पहले महीने से आपको इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। भले ही छोटी-मोटी लोन हो, कार लोन हो, कुछ भी हो, और वो भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है क्योंकि आपका सिबिल स्कोर डेवलप नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होता है, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में आपका सिबिल स्कोर इतना अच्छा हो जाता है कि बैंक के लिए आप एक ट्रस्टेबल पर्सन बन सकते हो। अगर आप बैंक के लिए ट्रस्टेबल पर्सन बन गए, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो अगर आप कार लोन अप्लाई करते हो या होम लोन अप्लाई करते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही लो में आपको पड़ सकता है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं होता, कोई लोन ही नहीं होता, तो आपका सिबिल स्कोर अगर जनरेट नहीं हुआ होता, वही लोन आपको 1 या 2% ज़्यादा भी इंटरेस्ट में पड़ सकती है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और सिबिल स्कोर डेवलप है सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड से, तो लोन लेने में आपको 1 या 2% का जो बेनिफिट होता है, आगे जाकर के 2 से 3 लाख रुपए इंटरेस्ट आपको कम पे करना होता है। तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये था। दोस्तों दूसरा एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट ये है कि इमरजेंसी फंड का बेनिफिट। फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके पास जितने भी मंथली का खर्चा है, जो भी सैलरी है, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 सैलरी है, तो 3 से 4 गुना मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए, क्योंकि कल को मान लो न करे नारायण को हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, कोई एक्सीडेंटल खर्चा आ गया, तो उस पैसे से आप वो रिकवर कर पाओ। लेकिन आपको भी पता है सेविंग अकाउंट में 1.5 से 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट जो मिलते हैं पूरे साल का 4%, मतलब आप अपने ही पैसे को डिक्रीज कर रहे हो। उससे अच्छा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड जनरली जो अक्सर उसमें जो लिमिट आती है, वो सैलरी से 3-4 गुना तो आती ही है। जैसे 50,000 की अगर सैलरी है तो 1.5 से 2 लाख की लिमिट आती है। वो क्रेडिट कार्ड आप इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल का खर्चा, एक्सीडेंट, कोई भी प्रकार की इमरजेंसी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आजकल हर कोई जगह पे एक्सेप्टेबल है। और सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, उसको अगर आप म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें भी आपको 10 टू 12% का तो ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया, सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और क्रेडिट कार्ड से सिबिल स्कोर और इमरजेंसी फंड दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्तों तीसरा बेनिफिट ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड हमेशा आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंस रहता है। मान लो कहीं पे आप घूमने गए हो, राइट? आपके पास डेबिट कार्ड है, तो आप घूमने गए हो तो एटीएम पहले तो मशीन फाइंड करोगे, मशीन में पैसा है कि नहीं वो फाइंड करोगे, और अगर आपके पास एटीएम में पैसा नहीं निकलता तो आपको कैश कैरी करना होगा, राइट? तो दोनों ही इनकन्वीनियंट रहते हैं। बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो कोई भी ट्रैवल टिकट बुक करने के लिए या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे घूमने के लिए क्रेडिट कार्ड भी बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। मान लो कुछ गूगल पे या वो सब में, आपको अब भी पता है कि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। सो गूगल पे या वो सब भी यूज़ करने का हम लोग तो रिकमेंड बहुत ही कम ही करते हैं। सो क्रेडिट कार्ड कहीं भी पे भी आप घूमने गए तो उसके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। तो आपको एक्सपेंस करने में या कहीं पे भी आप यूज़ करने में बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। तो वो एक बेनिफिट है कि क्रेडिट कार्ड से आप बहुत ही कन्वीनियंटली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और दोस्तों इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा बेनिफिट है जो ओनली एंड ओनली क्रेडिट कार्ड में ही आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं आपके पैसे के प्रोटेक्शन का बेनिफिट। मान लो कल को डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, राइट? 99.99% केसेस में आपके पैसे वापस नहीं आते, क्योंकि आपके अकाउंट से चले गए। वो आप एफआईआर करो, आप फॉलोअप लो, उसमें टाइम और इतना आपके पास टाइम भी नहीं रहता है। बट आजकल बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में प्रोटेक्शन सर्विस जो है वो इंक्लूड रहती है। मान लो आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, तो 99.99% केसेस में आपके पैसे रिकवर हो ही जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में पहले तो आपका पैसा है नहीं, बैंक का पैसा है। आप सिर्फ टोल फ्री नंबर पे कॉल करके खाली विद इन 1 आवर या 2 आवर में, जब भी फ्रॉड होता है, कुछ भी ऐसा रहता है, तो 1 या 2 घंटे में अगर आप कंप्लेन कर देते हो, तो उसका रिज़ॉल्यूशन आ जाता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा है, तो बैंक तो अपने आप से वो उसका सॉल्यूशन कर ही लेगी, राइट? सो आपको इसमें से कौन से लॉन्ग टर्म बेनिफिट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड की यूज़फुल एंड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को, ताकि उनको भी ये क्रेडिट कार्ड का लॉन्ग टर्म बेनिफिट पता चले। तब तक यूज़ कीजिए क्रेडिट कार्ड ओनली फॉर द बेनिफिट पर्पस। थैंक यू।